जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। समझ गए हो? नमस्ते, समझ गए हो आज का टॉपिक क्या है? एज प्रॉमिस, मैंने पिछली बार प्रॉमिस किया था आपसे कि हम बात करेंगे कि आपको अपने डिवाइन ट्विन से या अपने सोलमेट के साथ डेट करनी चाहिए या शादी करनी चाहिए। मैंने ओवरसीज़ में हम लोग डेट करने को बुरा नहीं मानते हैं। दिल्ली, इंडिया के बड़े बड़े शहरों में भी शायद इस चीज़ को बुरा नहीं माना जाता है, तो इसलिए डेट इज़ ओके टू नो ईच अदर दैट। और जो हमारे इंडिया के पुराने गाँव हैं, कस्बे हैं, वहाँ शायद इस कॉन्सेप्ट को शादी की तरह देखा जाता है। तो मैं आज बात थोड़ी सी क्लैरिटी करने की कोशिश करूँगी कि ये क्या है। ये मतलब एंड ऑफ द डिसीजन, तो एंड ऑफ द डे तो डिसीजन आपका ही होगा, लेकिन मैं थोड़ी सी शायद क्लैरिफाई कर पाऊँ आप लोगों के लिए। राइट, ओके। नाउ आप को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह के इंसान हैं। मीन्स कि आपको और ये मैं उस स्टेज की बात कर रही हूँ जब आप 3D के यूनियन में आ गए हैं। ये मीन्स कि जब आपके हार्ट में, आपके स्टमक में वो बटरफ्लाइज नहीं उड़ती हैं। ओके, ये तब की बात है, ये उससे पहले की बात नहीं है। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप उनको एनर्जी देनी बंद कर देंगे, जब उनकी आप पिछले वीक मैंने बात पोलैरिटी की थी कि उनको पोलैरिटी से समझना बंद कर देंगे, ये तभी संभव होगा यूनियन भी। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, तो ये हम अलग से बात करेंगे। ओके, ये हम पहले बात करेंगे थोड़ी सी सोलमेट के बारे में। सोलमेट वो होता है कि जिसको आपने पुरानी फ्यू लाइफ्स में जाना होता है, या जिसको इस जहाँ में भी आप थोड़े टाइम से जान रहे होते हैं। वह आपका दोस्त होता है, वो आपका वो इंसान जो आपको हर चीज़ में समझता है। जो सोलमेट होता है दैट कैन बी अ लवर, एंड friend, and it is subjective. Okay, a lover soulmate वो होता है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इट्स रोमांटिक होता है, वो जो बहुत फील गुड फैक्टर होता है, वो एक इंटेंस इमोशंस होती हैं सोलमेट के साथ डेट करते हुए, या उनके साथ शादी करके रहते हुए, या नॉर्मल रहते हुए। उनको उसका एक एब्सोल्युटली वाओ फैक्टर होता है कि वाओ, आई एम इन लव विद हिम, ओह ही इज इन लव विद मी, एंड एवरीथिंग इज लाइक वी आर ओवर द मून काइंड ऑफ फैक्टर होता है इसके अंदर। ओके, जो दोनों सोल, इसमें तो दो सोल होती हैं सोलमेट में, जो दोनों सोल होती हैं वो कमिटेड होती हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की खुशी के लिए, एक दूसरे की खुशी को वो वापस रेसिप्रोकेट करने के लिए। ओके, एंड वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। इतना पैशनेट उनका लव होता है। वो सब कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं जब वो प्यार में होते हैं। दे विल गो फॉर वॉक टुगेदर। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, ये उस मून वो सब चांद को तुम्हारे पास ला दूंगा, या चांद सी महबूबा हम मेरी, और सब चीज़ें ये लवर्स होते हैं। और ये एक इन दोनों का एक यूनिक सिम्टम ये होता है कि दोनों की जो लाइक्स, डिसलाइक्स, पर्सनालिटीज़, थॉट्स, जिसको हम आइडियाज़ बोलते हैं, दे आर लाइक सॉर्ट ऑफ मैचिंग विद ईच अदर। ओके, ये इनकी जो पर्सनालिटीज़ होती हैं वो लिटरली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये मैंने बताया थोड़ा सा, जब आप सोलमेट को एज अ लवर या एज अ हस्बैंड या एज अ पार्टनर चूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम ट्विन फ्लेम्स की तरफ। ट्विन फ्लेम्स क्या है? एक सोल है, सो इट इज ऑब्जेक्टिव, राइट?
ये उनमें आपस में वो डायनामिक नहीं है जो सोलमेट में डायनामिक है। यू नो, सोलमेट का डायनामिक था वो आई एम इन लव, आई एम इन दैट, इट्स कॉन्शियसनेस। क्योंकि एक सोल होती है तो वेरी सेंस ऑफ योर सेल्फ, या जो एनर्जी है दोनों के बीच में इट्स वेरी साइलेंट, बहुत स्टिलनेस है, बहुत शांति है। इट्स अ ज़ेन स्टेट, इट्स अ निर्वाणा स्टेट। ठीक है, यू जो आपका जो सोल का एक्सपीरियंस है अंदर का, वो एक पूरे पीस में है। और सोल क्या है, फॉर्मलेस है, और वो एटर्नल है, हमेशा के लिए है। ये डीपर देन आपका थॉट है, ये आपकी इनर स्टिलनेस है। जो जो थॉट था वो हमारा सोलमेट में आता है। सोलमेट में बॉडी एंड माइंड दोनों होते हैं। इसमें एक सोल का डायनामिक होता है, एक सोल डायनामिक है हमारा, यू नो। आई मीन यहाँ पे कोई ड्रामा कोई कोई फैक्टर नहीं होता, ओ आई एम इन लव, ओ आई जस्ट लव हिम, वो फैक्टर नहीं होता है। यू नो, आई मीन यू जस्ट, यू नो, अगर आप वो फैक्टर एंड आई लव देम करना शुरू कर देते हैं, अगर आप ट्विन के साथ हैं, तो वो ही फिर वो रनर चेजर वाला शुरू हो जाता है। बिकॉज अब वो फिर से वो उनको एनर्जी जो वो देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम होता है वो जो आपकी लाइफ में प्लांट किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, ये हमने चुना नहीं होता, ये जस्ट प्लांट हो जाता है। ओके, एंड ये आपको स्पिरिचुअली भी ट्रिगर करता है। इट आस्क इस कॉज यू टू स्टे विद यू, यू नो, बहुत न्यूट्रल इसमें आपका जो रिश्ता होता है बहुत न्यूट्रल होता है। हम इसमें सेम चीज़ एज अ सोलमेट कर सकते हैं, हम वॉक पे जा सकते हैं, हम इकट्ठे रह सकते हैं हम, लेकिन वो जो आप अगर कहें ना कि रिश्ता बहुत रोमांटिक चाहिए, तो वो चीज़ इसमें, वो इंटेंसिटी इसमें नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो एक आपकी ही तो सोल है ना। क्योंकि रीज़न बीइंग इसके वो जब फैक्टर करते हैं वो माइंड, लेवल ऑफ माइंड की एनर्जी है। ओके, यू नो, लाइक वो हम पोलराइजेशन से यू नो अफेक्ट करते हैं। पोलराइजेशन मीन्स कि ओ आई मीन लव, आई मीन हेट, और यू नो सुबह शाम वो मैं, क्योंकि सोलमेट तो वो और मैं है ना। वेर एवर ट्विन तो वो और मैं नहीं है, वो हम, इट्स बीइंग, इट्स वन सोल। सो वहाँ माइंड का कनेक्शन नहीं होता, वहाँ कोई पोलराइजेशन नहीं होती है हमारी। एंड सो इसलिए हमको बहुत शांति होती है। आई मीन एक्सपीरियंस आप मतलब मैं, जो मेरे टीचर ने मुझको, जिस टीचर से मैंने हेल्प की, जब मैं बहुत 1.5 साल बहुत सफ़र कर रही थी डार्क नाइट ऑफ द सोल से, तो मैं काफ़ी टीचर्स के पास की थी। एक जो टीचर जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, जो स्टेट्स में है, एंड यस आई पेड देम लॉट ऑफ मनीज फॉर दैट, क्योंकि मेरे को वो शांति चाहिए थी। तो वो जो मेरे टीचर हैं वो अपने ट्विन के साथ हैं एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, राइट। He is a divine feminine, my teacher, and his counterpart is divine masculine, and they are in a zen state, क्योंकि मेरे टीचर को वो zen state पसंद है। लेकिन बहुत से केसेस में मैंने सुना है कि आप अपने सोल के साथ भी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। नाउ, और मेरे टीचर ने ये भी बोला है कि वो जो मैंने कभी खुद ही एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन माई टीचर ने बोला कि वो जो फिज़िकल आपका जो वो सेक्सुअल कनेक्ट होता है अपने ट्विन के साथ, इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इट्स बिकॉज वन सोल इज़ मर्जिंग इन फिजिकल वर्ल्ड इनटू रियली वन सोल। ओके, तो इट्स आउट ऑफ वर्ल्ड। जो और भी मेरे थोड़े से स्टूडेंट्स हैं जो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मुझे सेम चीज़ बोलते हैं, लेकिन मैं उस पथ पे नहीं चली हूँ। तो मैं उस बारे में अगर आपको बोलूँगी कि मैंने एक्सपीरियंस किया, तो आई बी लाइंग टू यू। माई ट्विन एंड मी हैव नॉट इवन फिजिकल, वी डोंट इवन हग ईच अदर। ओके, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। शायद हक करते भी हम डरते हैं कि शायद हमारे अंदर में शायद फीलिंग्स ना आ जाए, तो वो हम लोग उस स्टेज पे नहीं पहुँचे। Yes, we are in union, but we are not in physical thing. Okay.
तो वो जो आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आपको वो फैक्टर चाहिए तो सोलमेट, आपको जेन स्टेट चाहिए, आपको टोटल पीस चाहिए, आपको वो जिसे कहते हैं कि टोटल एक सिंगुलैरिटी चाहिए, तो आप वो बीइंग की स्टेट में हैं जाना चाहते तो आप अपने ट्विन के साथ रहिए, उनके साथ अपना वो कनेक्शन बनाइए, क्योंकि ये बहुत पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर चाहूँगी जो ऑलरेडी यूनियन में हैं कि क्या वो अपने सोलमेट के साथ हैं या क्या वो अपने ट्विन के साथ हैं, क्योंकि कुछ मेरे स्टूडेंट्स कह चुके हैं कि उन्होंने सोलमेट के साथ जाने की कोशिश की थी लेकिन यूनिवर्स ने वो चीज़ अलाउ नहीं की, या कुछ डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ ऐसा वो कुछ होता है कि वो उसको उस तरफ बढ़ते हुए शायद गिल्टी फील करते हैं। तो मुझे प्लीज़ आप बताइए कि आप किस रिलेशन में हैं आफ्टर यूनियन। बी नाइस टू नो मोर पीपल एज टू वेयर दे आर एंड हाउ दे आर लिविंग। लेकिन ये है, एंडिंग में फिर कहती हूँ, अगर oh I am in love, oh I just he just makes special efforts for me, oh all that, तो soulmate अगर बुद्धम शरणम गच्छामि करना है एंड से हाय, आई मीन उनकी बात से पहले ही आप उनकी बात फिनिश कर देंगे, वो चाय मांगेंगे तो पहले आप चाय बना के रख देंगे, क्योंकि आप एक ही सोल है, उनको अच्छी तरह से समझते हैं, तो विद योर ट्विन। ओके, तो फैसला आपके हाथों में है। अब मैं जाना चाहूँगी, नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगी।